साहिबा इस किताब की मुसन्नफ़ हैं। इसमें इमरान खान साहब के बारे में बहुत कुछ बयान किया गया है। इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बहुत कुछ लिखा है, कुछ इन्होंने कंट्रोवर्सीज क्रिएट की हैं, कुछ इस किताब के अंदर गलतियां भी हैं जिनकी निशानदेही मैं आज के शो में करूंगा। तो है एक दिलचस्प किस्म का शो जो हम आज आपके सामने पेश करना चाहते हैं। हमारा टॉक शो होता है, लेकिन पहली मरतबा हम इस किस्म का इनिशिएटिव ले रहे हैं। इसलिए इनिशिएटिव ले रहे हैं कि इस वक्त कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा। तो आयजा खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किताब आपकी है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? जी जी, मेरी किताब है ये। खुद लिखी है? ये मैंने खुद लिखी है। खुद लिखी जी। ठीक, ओके। और शायद इसलिए आपको टाइपोज वगैरह काफी नजर आई हैं अभी तक। नहीं, ये छापी किसी ने ये सेल्फ पब्लिश है सर, ये लिमिटेड अभी पब्लिशर नहीं इसका मार्केट में अवेलेबल नहीं। अब तो अवेलेबल हो गए हैं क्योंकि काफी लोग घबरा रहे थे। मैं काफी कुछ इंटरव्यू से यही गिला कर रही थी कि लोग अवेलेबल नहीं है किसी जगह पर। मैं अभी नहीं, ये फॉर कमर्शियल सेल आएगी इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट वीक। और अभी कितनी कापियां आपने छापी हैं? ये तो आई थिंक बिटवीन 100 and 200 के बीच में ही है। 100 यानी कि ये किताब छपने से पहले ही लॉन्च हो गई? जी नहीं, लॉन्च तो पहली किताब है। नहीं सर, लॉन्च तो ये खैर 2014 में हुई थी, पर रोकी गई थी उस वक्त। अच्छा, उसको रोक दी गई? जी जी। किसने रोका था? ये मेरे जो एजेंसी जो थी ना, एंड्रयू लानी एजेंसी लंदन में, वो बायोग्राफीज और नॉन फिक्शन ज्यादा करते हैं, तो उनके साथ मैंने इस पे काम किया था। बट एन वक्त पे उनको थोड़ा सा कुछ प्रेशर फील हुआ, कुछ कोल्ड फीट जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में। तो फिर ये इसका छोटा सा नवेला और काफी चीजें जो आप कंट्रोवर्सीज जो कह रहे हैं वो निकाल के फिर एक अमेज़न किंडल पे फिर जाके इसकी छोटी सी एक नवेला, इसका वर्जन आपको बताया ना, छोटा वर्जन होता है, लफ्ज वगैरह कम होते हैं। 86 सफ़ात की किताब जी जी अमेज़न पे अवेलेबल है। तो अब ये फरमाइए, आपने उस वक्त कोशिश की कि पाकिस्तान में छप जाए किताब 2014 में? जी, जब यूके जैसे मुल्क में नहीं छप सकी तो फिर मैंने वो कोशिश भी नहीं की। तो आपने खुद अंदाजा लगाया कि पाकिस्तान जी बिल्कुल बिल्कुल। किससे इनसिक्योरिटी थी आपको कि पाकिस्तान में नहीं छपेगी या कोई रोकेगा? जो चीज़ें अभी तक मैं फेस करती आ रही हूँ, एक तो सोशली टैबू बड़ा था, और फिर जब किसी पावरफुल इंसान या एक पब्लिक फिगर जो बहुत ही सेलिब्रेटेड हो, उस वक्त इमरान खान साहब नहीं, बट फैन फॉलोइंग तो उसकी हमेशा से थी। आज भी नहीं, आज तो बहुत बड़ा कल्ट बन गया है, आज तो वो बहुत ही पॉपुलर। तो आज आप खौफजदा नहीं हुई? क्योंकि देखें, जब वो पावर में थे और उस वक्त वो जिस तरह 2014 में पावर में नहीं थे, नहीं, लेकिन वो एक बहुत पावरफुल शख्सियत उस वक्त भी थे। ठीक, आज उनके खिलाफ आपका ख्याल है? नहीं, आज एक उनका बहुत बड़ा, नहीं देखें, बहुत फर्क है। आज वो जिस तरह आपने वो दौर देखा है, हमने भी देखा है, जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने किस तरह से लोगों को विक्टिमाइज किया है। लेकिन 2014 में गवर्नमेंट में नहीं थे, गवर्नमेंट कोई उसके बावजूद भी कोई पब्लिशर इसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। आपने ट्राई की पाकिस्तान? जी जी, मैंने एक के साथ ट्राई की, उन्होंने एकदम से बहुत इमीडिएटली उनका रिस्पांस था कि ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये किताब टाइमिंग ने छपवाई है। आज अगर इमरान खान इक्तदार में होते तो फिर न छपती, नहीं छपती, बिल्कुल भी नहीं छपती। बाहर होते जेल में, बिल्कुल भी नहीं छपती। जी जी, बिल्कुल जेल में ना होते तब भी नहीं छपती। आपका ख्याल है? वो तो मैं नहीं कहती, लेकिन हाँ, मेरे ख्याल में इसको जी कम से कम अगर छप भी जाती ना, तो जितनी अगर मेरी सिक्योरिटी थ्रेट अगर समझ लें अभी 10% है, तो अगर ये बाहर हो ना तो इट वुड हैव बीन 80 to 90%। यानी इमरान खान साहब आपके ऊपर अटैक भी करवा सकते थे अगर वो बाहर होते? उन्होंने काफी लोगों पे, आई थिंक इस तरह से बड़े लोगों पे कराए हैं मुख्तलिफ तरीकों से। ट्रोलिंग तो उनका एक बहुत ही नॉर्म है, कल्चर है उनकी पार्टी का ना, वो तो होती रहेगी और आज भी हो रही है। लेकिन सबसे खतरनाक किताब जो रिहाम खान की थी, उनकी बेगम भी रही हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया। वो किताब छपी, जी 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 जी, मैं बिल्कुल आई थिंक वो उनकी बीवी रह चुकी थी, मैं उनकी बीवी नहीं। ठीक है, आई थिंक ये बहुत बड़ा फर्क है। आई थिंक दिस इज अ बिग डिफरेंस जी। और रेहाम के पास जो मैंने जितना उनका इंटरव्यू सुना है, वो बार बार जिस एविडेंस की बात करती हैं जो बहुत ही सॉलिड है उनके पास, जो वो किसी ब्लैकबेरी का जिक्र करती हैं, तो एविडेंस उन्होंने कहा तो उन्होंने बहुत पहले ही जाके कहीं पहुंचा दिया था। तो आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना राइटर की, और जिन लोगों को आप एड्रेस करते हैं बुक में या उनका तस्करा करते हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो एविडेंस कितनी ज्यादा होती है उस वक्त। अब इशू ये है कि इसके अंदर जो कुछ आपने लिखा हो उसके बारे में आपके पास सबूत है जी, और अगर किसी जगह किसी अदालत में आपको बुलाया जाए जी, तो आप बाकायदा साबित कर सकती हैं कि खान ये मैं साबित करने की पूरी कोशिश आप कर सकते हैं जी, जो आपके पास कोशिश करता था, ये सब कुछ आप साबित कर सकते हैं जी, क्योंकि अब जो कुछ आपने इसके अंदर लिख दिया,
पब्लिश फार्म में गो पब्लिकली तो नहीं लॉन्च हुई, लेकिन आपने लॉन्च कर दिए। जब लॉन्च कर दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो कंटेंट है आप उसे मुकम्मल तौर पे ऑन करती हैं। जी जी जी। और किसी और कुछ वेल नोन सर्कल्स में कुछ ऐसे किस्से हैं जो रिपीट भी शायद कुछ लोगों को रेपिटेटिव लगेंगे, हाँ जी पता है। क्लोज सर्कल्स में तो काफ़ी चीज़ें हैं जो पहले से ही वेल नोन है। उसके बाद ये होगा कि वन खुलेंगे तो शायद इससे ज़्यादा लोग फॉरवर्ड आए। सबूत है आपके पास? जी जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब किताब सबूत देखिए, ऑडियो में हो सकते हैं, वीडियो में हो सकते हैं, प्रिंटेड में काफ़ी ज़्यादा हैं जी आपके पास हैं। जी। और आप किसी भी अदालत में जाकर साबित कर सकते हैं कि इमरान खान को जिस तरह देखा जा रहा है, मैं अपने आप को डिफेंड कर सकती हूँ, उस तरह वो नहीं है। मैं अपने आप को डिफेंड कर सकती हूँ, और जो चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं जो कि अभी की नहीं है, जो उस टाइम फ्रेम के लिहाज से जो है, तो उनको मैंने। अच्छा, एक सवाल